बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट स्टार्ट कर लिया था। तो आज उसी के लेक्चर में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि ये वो क्वांटिटीज़ है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम मेजर करेंगे और उसके लिए कौन सी डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उसी को बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिखा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़। कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए कुछ डिवाइसेस है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको यूज़ करके हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप कहेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर द डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और फिर इन्हीं डिवाइसेस की जो रेंज है, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की जो रेंज है वो जाती है सिंपल से एडवांस लेवल तक। सिंपल में हमारे पास आ जाता है स्टॉप वॉच आता है, मीटर रूल आता है, इसी तरह वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गाज वगैरह आते हैं। और हाई लेवल या एडवांस लेवल में हमारे पास आते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, जिसे हम कहते हैं AFM। इसी तरह हमारे पास एक और आती है स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, STEM। और ये दो हमारे पास मॉडर्न डिवाइसेस है माइक्रोस्कोप। इसको हम एक खास लेक्चर में जो है इसको स्टडी करेंगे, डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये बात याद रखें कि ये हमारे पास एक एडवांस डिवाइसेस है जिनको हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में इन ऑर्डर टू डिस्कस फिजिकल क्वांटिटीज़ और मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इन्हीं में हमारे पास एक सिंपल सा है जिनको हम बोलेंगे मीटर रूल। लेकिन मीटर रूल से एक पॉइंट में पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि जितने भी हमारे पास डिवाइसेस है उनकी कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि उनकी हमारे पास कुछ जो है हदूद होती है जो उससे मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि हमारे पास एक पॉइंट छोटा सा आ जाता है जिसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो याद रखना स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट जो है ये हमारे पास किसी भी डिवाइस, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो मिनिमम वैल्यू है जो कि वो मेजर कर सकता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो मैंने कहा इट इज़ द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो कम से कम कितनी वैल्यू मेजर करता है, वो उसी का लीस्ट काउंट आता है। जिस तरह हमारे पास अब हम बात करेंगे मीटर रूल की, उसका लीस्ट काउंट हमारे पास होगा 1 मिलीमीटर। इस तरह स्टॉप वॉच है उसका होगा 1 सेकेंड। इसी तरह लीस्ट काउंट का 0.1 और जो है स्क्रू गाज का 0.01। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। और जो है अब उसमें पहला हमारे पास है मीटर रूल। तो याद रखना स्टूडेंट्स, मीटर रूल जो है ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके साथ हम लेंथ मेजर करते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं, या 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, उसको मेजर करते हैं। तो मैंने लिखा है दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कि 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला मेजर करते हैं, या हम क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं। और ये जो हमारे पास मीटर रूल होता है इसी को हम प्लास्टिक से बनाते हैं, वुड से बनाते हैं, या इसको हम मेटल से बनाते हैं। डिफरेंट मटेरियल से हम इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिखा है कि मीटर रूल जो है स्टैंडर्ड जो हमारे पास मीटर होता है उसी के मुताबिक या उसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मीटर रूल हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 1 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने लिखा है कि मीटर रूल जो आपका होता है उसके ऊपर 1000 स्मॉल डिविजन्स होते हैं, छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मिलीमीटर। और हर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। तो इसके ऊपर जो 1000 डिविजन्स होंगे उसको हम बोलेंगे, एक डिवीजन को बोलेंगे मिलीमीटर। 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होगा वो क्या होगा, 1 मिलीमीटर। इसी तरह फिर जो हमारे पास यही मीटर रूल होता है उसका लीस्ट काउंट होगा 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाई आर इंचेस एंड फीट्स मार्क ऑन मीटर रूल। कि मीटर रूल के ऊपर इंचेस और फीट्स जो है वो भी मार्क होते हैं, ये क्यों होते हैं? तो आप कहेंगे कि मीटर रूल के ऊपर फीट और इंचेस इसीलिए मार्क करते हैं कि कुछ लोग जो है वो लेंथ को इंचेस में या उसको फीट में मेजर करते हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में होता है तो उन लोगों के पास जो मतलब इससे ज़्यादा फेमिलियर होते हैं तो वो फीट या इंचेस में लेंथ को मेजर करते हैं एज़ कम्पेयर टू मीटर। तो इसीलिए हम जो है मीटर रूल के ऊपर ये भी मार्क कर लेते हैं ताकि लोगों के लिए आसानी हो। फिर यहाँ पर
मैंने ये लिखा है, इसकी रिलेशन के ऊपर मैंने बात की है। रिलेशन की बात ये है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर, जो 1 सेंटीमीटर 0.01 मीटर का इक्वल होता है, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर के भी इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 डेसीमीटर के भी इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.00001 किलोमीटर के भी इक्वल होता है, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 माइक्रोमीटर की भी इक्वल होते हैं। और लास्ट में मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.393701 इंच के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो है स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ टेबल जो है वो ड्रा किए हैं, आप लोग इनको देखें कि डिफरेंट जो है वो सेंटीमीटर का इंच के साथ, फीट का इंच के साथ, या फीट का जो है ना यहाँ पे इंच के साथ कौन सा रिलेशन है, कितने इनकी इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो मैं इस पूरे लेक्चर को 1-2 पॉइंट्स में या 1-2 सेंटेंस में इनक्लोज करना चाहूँ तो स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे कि आज के इस लेक्चर में हमने बात की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। फिर मैंने कहा इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, इनका कुछ हद होता है कि कितने तक वो मेजर करता है। स्मॉलेस्ट कितना है, वो स्मॉलेस्ट ही इसी के लिए लीस्ट काउंट कहलाता है, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू है, जो कि वही डिवाइस, वही इंस्ट्रूमेंट्स उसी ऑब्जेक्ट की जो जिस चीज़ को आप मेजर कर रहे हैं वो कितना मिनिमम मेजर करता है, वो उसी का लीस्ट काउंट होता है। फिर हमने मीटर रूल की बात की, तो मीटर रूल के बारे में मैंने ये कहा कि ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला मेजर करता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करता है। वुड, प्लास्टिक या मेटल से बनाते हैं और इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होता है। फिर यहाँ पर मैंने बात की इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। फिर हमने ये भी कहा कि इसके ऊपर 1000 डिवीजन्स होते हैं और हर एक डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। फिर यहाँ पर मैंने ये बात की कि फीट और इंचेस क्यों मार्क करते हैं, तो वो आप लोगों को पता है कि इसके लिए कि ज़्यादातर लोग जो है वो इंच को और फीट को जो है वो यूज़ करते हैं एज ए यूनिट फॉर लेंथ, तो वो उनके लिए आसानी होगी। और यहाँ पर फिर इनके कुछ रिलेशंस के ऊपर हमने बात की। तो स्टूडेंट्स इसके बाद के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट लेक्चर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।